Dear students, this is Abhishek Thakur and I welcome you all to your very favorite YouTube channel English with Abhishek Thakur। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एसएससी टैक्स असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2005 में जो कॉमन एरर्स के प्रश्न आए थे उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए आज हम सिर्फ 5 प्रश्नों को लेंगे और कल बाकी के 5 प्रश्न लेंगे। बच्चों, ये जो सीरीज़ अभी हम चला रहे हैं इस चैनल पे कॉमन एरर्स सीरीज़, ये सीरीज़ सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कॉमन एरर्स के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इस सीरीज़ के माध्यम से कॉमन एरर्स के प्रश्नों को सॉल्व करते हुए हम ग्रामर के रूल्स सीखते हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जो कि बाकी जो ग्रामेटिकल पार्ट हैं जो हमारे पेपर में आते हैं, जैसे सिंगल फिलर हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हैं, और भी जो ग्रामेटिकल पार्ट हैं हमारे पेपर के, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर के, उसमें ये वीडियो सीरीज़ देखना उन सभी पार्ट्स को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। सो बिना टाइम गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू इट प्रेसिंग द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड शुरू करते हैं, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। The question number first is before us on the board, that is, even today it is incredulous to think that men have walked on the moon। इसकी मीनिंग हुई, यहाँ तक कि आज भी ये अविश्वसनीय है सोचना कि इंसान ने चंद्रमा पे कदम रख दिया है, चंद्रमा पे पैर डाल चुके हैं, ये अविश्वसनीय है। तो बताओ इस सेंटेंस में कोई एरर हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, हालांकि परीक्षा में आपके पार्ट बाय पार्ट होंगे, अलग अलग ऑब्लिक से सेंटेंस 4 भागों में बटा होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे ही कर दिया है। आप इसे सॉल्व करो कि कहाँ पे एरर है पूरे सेंटेंस में। देखो बच्चों, यहाँ पे इस वर्ड से प्रॉब्लम है, ये वर्ड गलत है, ये वर्ड नहीं होगा, इनक्रेडिबलस वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा इनक्रेडिबल। इस दोनों वर्ड के मीनिंग में अंतर समझो। यदि पूरे सेंटेंस को हम समझ जाते हैं और इस दोनों वर्ड की मीनिंग भी जानते हैं तो आसानी से इस सेंटेंस में हम एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों, इनक्रेडिबलस वर्ड की मीनिंग होती है ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिस पे हम आसानी से विश्वास नहीं कर सकें, जो भरोसेमंद नहीं है, उसे बोलते हैं इनक्रेडिबलस। ओके। और जबकि इनक्रेडिबल होता है वैसा बात या वैसा कुछ फैक्ट जिस पे हम आसानी से विश्वास नहीं कर सकते, इसकी मीनिंग होती है अविश्वसनीय। अविश्वसनीय, जैसे आपने देखा था एक एडवर्टीज़मेंट बहुत पहले आया था, इनक्रेडिबल इंडिया, हालांकि उसकी हिंदी लिखी थी अतुल्य भारत, लेकिन इनक्रेडिबल की एग्जैक्ट हिंदी अतुल्य नहीं होती है, अविश्वसनीय। तो पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ये एहसास होता है कि यहाँ पे किसी पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी पर्सन को डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ मतलब ये बनता है कि यहाँ तक आज भी यह सोचना अविश्वसनीय है कि लोगों ने चंद्रमा पे अपने कदम रख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, Beside food, the pilgrims carried some medicines। इसकी मीनिंग हुई, पूरे सेंटेंस का मतलब निकालते हैं तो इसकी मीनिंग हुई कि फूड के अतिरिक्त, भोजन के साथ साथ, पिलग्रिम्स की मीनिंग होती है तीर्थयात्री, जो तीर्थ पे जाते हैं, अलग अलग धार्मिक स्थल पे घूमने के लिए जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पिलग्रिम्स। तो जो तीर्थयात्री थे वे कुछ मेडिसिन्स भी कैरी करते थे अपने साथ, कुछ दवाएँ भी लेके चलते थे। तो बताओ क्या कोई एरर है इस पूरे सेंटेंस में? बच्चों, इस सेंटेंस के एरर को आप यदि निकाल पाते, यदि आप बिसाइड की मीनिंग जानते, यदि बिसाइड की मीनिंग जानते हो तो पता चल गया होगा बिसाइड यहाँ पे गलत है, इट इज़ रॉन्ग हियर। तो सही क्या होगा? सही होगा बिसाइड्स। अब बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर, क्या डिफरेंस? देखो बच्चों, मैं बिसाइड को यहाँ पे लिखता हूँ आपकी सुविधा के लिए। बिसाइड की मीनिंग होती है बाय द साइड ऑफ,
बाय द साइड ऑफ की मीनिंग क्या, किसी के बगल में, किसी के बराबर में, किसी के साथ में। जैसे मान लो कि आपका जो घर है वो किसी मंदिर के ठीक बगल में है, ठीक बराबर में है, नेक्स्ट टू भी बोल सकते हो बगल में, तो आप यूज करोगे बिसाइड का। एक एग्जांपल देता हूँ बिसाइड का। एज फॉर एग्जांपल, माई इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड बिसाइड द टेम्पल। मीनिंग हुई कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो मंदिर के बराबर में, मंदिर के साथ में या मंदिर के ठीक बगल में स्थित है। ओके, अब देखो बिसाइड्स की मीनिंग क्या होती है, जो नीचे है इसकी मीनिंग होती है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू की मीनिंग होती है कि इसके साथ साथ ये भी, के अतिरिक्त। हिंदी इसको ऐसे एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे बिसाइड्स इंग्लिश, मीनिंग इंग्लिश के साथ साथ, इंग्लिश के अतिरिक्त, इंक्लूडिंग, इसको लेते हुए। आई टीच मैथ्स, इंग्लिश के साथ साथ, इंग्लिश के अतिरिक्त मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। और एक और बात, मैथ्स के बाद ऑल्सो या टू लगाने की गलती नहीं करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि दोनों में अंतर समझ में आ गई होगी। ऐसे एक दो और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बिसाइड्स मैंगो आई लाइक गुआवा। आम के साथ साथ, आम के अतिरिक्त मुझे गुआवा भी पसंद है। तो बिसाइड्स की मीनिंग होती है किसी को इंक्लूड करते हुए। तो यहाँ पे यदि हम बिसाइड्स लगा देते हैं तो सेंटेंस सही हो जाएगा। बिसाइड्स फूड, भोजन के साथ साथ, भोजन के अतिरिक्त, द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन्स, जो तीर्थयात्री थे कुछ मेडिसिन्स भी कैरी करते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 प्रोग्रेस पे है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना ज़रूरी है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तो देखो, अडल्ट्स सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस की मीनिंग होती है समस्या, जटिलता, प्रॉब्लम। तो इसकी मीनिंग हुई कि जो वयस्क हैं, जो चिकन पॉक्स से सफ़र कर रहे हैं, ग्रसित होते हुए, चिकन पॉक्स एक बीमारी का नाम है, ग्रसित होते हैं, कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ये सभी तरह की जो जटिलताएं हैं, समस्याएं हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, मतलब उसको विकसित कर सकते हैं, उसमें और ज़्यादा उस समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो बताओ तो बच्चों, कहाँ पे एरर कुछ लग रहा है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ईजिली लगा दिया होगा, क्योंकि 3-4 दिन पहले जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था उसमें इससे रिलेटेड कुछ था। तो देखो, मैंने कहा था कि सफ़र वर्ड के बाद यदि कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ बीमारी हो, तो उसके बीच में प्रेपोजिशन क्या आना था? फ्रॉम। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन मिसिंग है, फ्रॉम, तो सफरिंग फ्रॉम लगा देंगे, सेंटेंस तब जाके सही हो जाएगा। अडल्ट्स सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। ये परीक्षा में ऑब्लिक में रहेगा आपको, ऐसा जैसे यहाँ पे ऑब्लिक हो सकता था, फिर अगला ऑब्लिक ऑल पे हो सकता था। तो इसमें ऐसा होता तो पार्ट ए हम एरर मारते, क्योंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन मिसिंग है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आई होगी। चलो लेते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे बोर्ड पे है कि द वेल नोन पियानिस्ट की मीनिंग होती है वह जो पियानो बजाता है, उसे पियानिस्ट बोलते हैं। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। तो द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। मीनिंग हुई कि जो किसी खास पियानिस्ट की बात हो रही है, ये जो वेल नोन, बहुत ही वेल नोन की मीनिंग होती है सुविख्यात, फेमस। तो जो ये फेमस पियानिस्ट है उसे कई घंटे प्रैक्टिस करना पड़ता था दिन में। अ डे की मीनिंग हुई प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। एक की मीनिंग हुई पर डे, आवर्स पर डे, इवन आफ्टर ही रोज टू अ फेम। यहाँ हालांकि वो बहुत फेमस हो गया था, फिर भी फेमस पॉपुलैरिटी बहुत उसकी बढ़ गई थी, फिर भी इस पियानिस्ट को घंटों प्रैक्टिस करना पड़ता था। देखो बताओ कहाँ एरर है। ये सेंटेंस की मीनिंग मैं बताता हूँ कि आप सेंटेंस को समझ सके, और सेंटेंस को समझ के भी आप बहुत सारा एरर लगा सकते हैं। खास करके जो बैंकिंग और MBA के एंट्रेंस की परीक्षाएं होती हैं, उसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन चेक किया जाता है। कॉमन एरर्स में भी यदि आपकी समझ है, सेंटेंस को आप समझ रहे हैं, तो आप उसमें एरर डिटेक्ट
कर पाओगे। ओके, तो देखो कहाँ क्या एरर है। कुछ बच्चों ने लगा भी लिया होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे प्रैक्टिस वर्ड गलत है, प्रैक्टिस वर्ड गलत है, प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे बच्चों सी है और इस सी की जगह यदि आप एस कर दोगे तो सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है, ये वर्ड है सी वाला, ये वर्ड है नाउन। क्या है? नाउन। और ये वर्ड है हमारा वर्ब। और पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद, कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि यहाँ पे वो प्रैक्टिस उसे करना पड़ता था, हैड टू प्लस V1 चाहिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो ये है, ये तो नाउन है, तो ये नहीं चलेगा। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ये वहाँ यदि हम रिप्लेस कर देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। जितने भी बच्चे हम क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं वो सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं और आगे भी उस पैटर्न के पूछे जाने की संभावना है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक एक क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से बारीकी से सीखना समझना चाहिए। इस पैटर्न पे एक और आता है हमेशा, जैसे देखो ADVIC एडवाइस और ADVISE एडवाइस, ये हमारा नाउन है, इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे, और ये वर्ब है, इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे। और 2 प्लस तो V1 ही चाहिए ना, 2 प्लस एडवाइस 2 प्लस प्रैक्टिस। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। So here the fireman wore inflammable clothing for protection. Is there any error or the sentence is correct? बच्चों यहाँ भी एरर है। देखो यहाँ क्या एरर है, ये इनफ्लेमेबल वर्ड इस कंटेक्स्ट में गलत है। द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लॉथिंग फॉर प्रोटेक्शन, यदि हम उसके जगह जो सही है उसको मानते हुए चले तो मीनिंग हुई कि जो फायरमैन थे, जो फायर वर्कर थे, उन्होंने आग नहीं पकड़ने वाले कपड़े पहने प्रोटेक्शन के लिए। तो जो आग नहीं पकड़ता है, कोई कपड़ा हो या कोई वस्तु हो जो ईज़िली आग ना पकड़े, आग के चपेटे में ना आए, उसे हम इनफ्लेमेबल नहीं बोलते हैं बच्चे, उसे हम बोलते हैं नॉन फ्लेमेबल। जो आसानी से आग नहीं पकड़े उसे बोलते हैं नॉन फ्लेमेबल। और बच्चे इनफ्लेमेबल की मीनिंग तो होती है कि जो आसानी से आग पकड़ ले, इसकी मीनिंग होती है ज्वलनशील। ज्वलनशील पदार्थ, इनफ्लेमेबल। इन मतलब में, अब ऐसे याद रख सकते हो, जो इन मतलब में, जो आग में चला जाए आसानी से, ठीक है। तो इनफ्लेमेबल जो आसानी से आग पकड़ ले, तो ऐसा कपड़ा तो पहनेगा नहीं जो आसानी से आग पकड़ ले, ऐसा कपड़ा पहनेगा जो आसानी से आग ना पकड़े। तो इसकी इंग्लिश होगी नॉन फ्लेमेबल, न कि इनफ्लेमेबल। तो इन दोनों वर्ड को ध्यान दीजिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।